हेलो बच्चों, वेलकम टू रॉकेट स्टडी क्लासेस। रीजनिंग में आज बेटा हम थर्ड चैप्टर पे आ गए हैं। दो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो सीरीज़ का और एक एनालॉजी का। ठीक है, तो वो आप सारी वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग का थर्ड टॉपिक। ठीक है बेटा, तो थर्ड जो अपना टॉपिक है बच्चे वो है अपने पास क्लासिफिकेशन। थर्ड जो टॉपिक है बच्चा वो है अपने पास क्लासिफिकेशन, या जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बेटा वर्गीकरण, है ना। तो आज जो तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो मेरे बच्चे क्या होता है क्लासिफिकेशन? जिस बच्चे को क्लासिफिकेशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया उसका टॉपिक अपने आप क्लियर हो जाएगा। और जिस बच्चे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी बात में रहा कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो फिर वो क्वेश्चन को कर नहीं पाएगा। आसान क्वेश्चन तो भले ही कर दे, थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल आया और फिर उसके लिए समस्या हो जाएगी। तो देखो, क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? तो क्लासिफिकेशन हमने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा। क्लासिफिकेशन है वो हमने बहुत सारी जगह पढ़ा होगा, जैसे नंबर क्लासिफिकेशन मैथ में पढ़ा होगा, या आपने इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो नाउन है और नाउन में क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन में है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्लासिफिकेशन का जनरल मीनिंग क्या होता है? तो मेरे बच्चे क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा करना। मतलब बंटवारा करना, लेकिन कैसा बंटवारा करना बेटा? बंटवारा करना तो ये भी हो गया कि मेरे पास 50 रुपये है, मैं कह दूँ 20 रुपये इसको दो और 30 रुपये इसको दो, ये भी एक बंटवारा करना हो गया। एक मैं ये कहूँ कि भाई दोनों को आधे आधे रुपये दे दो, तो हमने एक प्रॉपर्टी बता दी कि भाई आधे रुपये इसके दो और आधे रुपये इसके दो। तो बंटवारा करना तो ठीक है, लेकिन ऐसा बंटवारा करना बेटा जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टी की चीज़ें एक तरफ रहे और जो उनकी प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता वो अलग रहे। क्लासिफिकेशन का मतलब एक ही लाइन का मीनिंग है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा करना, पर मेरे लाल मेरे बच्चे ऐसा बंटवारा करना जिसमें सेम चीज़ें एक तरफ रहे और जो उनके ग्रुप से मैच नहीं करता वो अलग रहे। क्वेश्चन कैसे आएगा? ऊपर 3 वर्ड लिखे मिलेंगे, ओड वन आउट। क्या लिखा मिलेगा? ऊपर लिखा मिलेगा ओड वन आउट, ओड वन आउट, या हिंदी में लिखा मिलेगा विषम छाटिए या विजातीय छाटिए। और 4 ऑप्शन दे देगा, 4 में से आपको एक ऑप्शन अलग छाटना है। अगर जिस बच्चे ने कभी भी, देखो एक बात इसमें समझ लो ध्यान से और कोई दूसरी बात नहीं बताऊंगा। टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन में कैसे आता है? तो क्वेश्चन में लिखा मिलेगा ओड वन आउट, 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 विकल्प मिलेंगे, उसमें से आपको एक अलग विकल्प या एक अलग ऑप्शन छाटना है। लेकिन एक बात सभी बच्चे को ध्यान रहे कि इसमें हमें एक ऑप्शन अलग कभी भी नहीं छाटना। क्या कह रहा हूँ मैं? एक बात सब बच्चे को ध्यान रहे कि हमें एक अलग ऑप्शन कभी भी नहीं छाटना। हमें एक ग्रुप छाटना है जिसमें 3 ऑप्शन इंक्लूड हो जाए। जिस बच्चे को ये जो बात मैं अब बोल रहा हूँ, ये जिस बच्चे को समझ में आ गई उसका क्लासिफिकेशन 99% तो यहीं क्लियर हो जाएगा बगैर क्वेश्चन करे। क्या कह रहा हूँ मैं? आपको एक ग्रुप छाटना है जिसमें 3 आ जाएं, जो चौथा बचेगा वो अपने आप अलग बच जाएगा। क्लासिफिकेशन में एक अलग कभी भी मत छाटो। आप लोग बच्चे एक ग्रुप छाटो जिसके अंतर्गत 3 आ जाएं, एक ग्रुप में 3 नंबर इंक्लूड हो जाएं और चौथा उसके अंदर जो नहीं आएगा वो अपने आप अलग हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब, बात तो सही है कि सर क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बंटवारा करना, लेकिन ऐसा बंटवारा करना जिसमें सेम प्रॉपर्टी की चीज़ें एक तरफ रहे। जैसे मैं बिल्कुल सिंपल समझता हूँ, मैंने एक 4 ऑप्शन लिखे और मैंने कहा इनमें से कौन सा अलग है। पहले ऑप्शन में मैंने लिखा चेयर, दूसरे ऑप्शन में मैंने लिखा टेबल, तीसरे ऑप्शन में मैंने लिखा ट्रेन और चौथे ऑप्शन में मैंने लिखा बेड। और मैंने कहा कि इनमें से कौन सा अलग है। तो आप सारे बच्चे कहोगे सर चेयर, टेबल और बेड ये तीनों फर्नीचर के पार्ट हैं। चेयर, टेबल और बेड तीनों फर्नीचर के पार्ट हैं, जबकि ट्रेन फर्नीचर का पार्ट नहीं है, तो ये अलग है। देखो एक अलग नहीं छाटना। एक अलग छाटे तो कोई बच्चा कह दे सर चेयर अलग है, क्योंकि चेयर प्लास्टिक की, आयरन की, किसी की भी हो सकती है और बैठने के काम आएगी। फिर दूसरा बच्चे कहे नहीं सर टेबल अलग है, टेबल को हम सामने रख के पढ़ सकते हैं, टेबल पे कंप्यूटर, लैपटॉप किसी की भी हो सकती है, तो टेबल अलग है। फिर तीसरा बच्चा कहे नहीं सर ट्रेन अलग है, क्योंकि वो ट्रेन व्हीकल है, बाकी नहीं है। और चौथा बच्चा कहे नहीं सर बेड अलग है, सोने के काम आता है। तो मेरे बच्चे एक अलग छाटोगे तो सारे ही अलग हैं। अब जैसे एक और बार फिर देखो, मैं एक पहले ऑप्शन में मैं लिख दूँ भोपाल,
दूसरे ऑप्शन में मैंने लिख दिया पटना, तीसरे ऑप्शन में मैंने लिख दिया कानपुर, और चौथे ऑप्शन में मैंने लिख दिया लखनऊ। और मैंने कहा कौन सा अलग है, मैंने कहा कौन सा अलग है। तो आप कहोगे सर पहला देखो भोपाल, पटना, कानपुर, लखनऊ। मैं फिर कह रहा हूँ आप एक ग्रुप बनाओ जिसमें 3 आ जाएं, तो आप इन तीनों को एक ग्रुप में लेके कहोगे कि दीज आर द कैपिटल सिटी। भोपाल एमपी की कैपिटल है, पटना बिहार की कैपिटल है, और लखनऊ यूपी की कैपिटल है, और कानपुर किसी की कैपिटल नहीं है। तो आंसर आ गया कानपुर। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता था, देखो अब एक अलग से मैं एक लाइन कह रहा हूँ, उसी को एक बार कहूँगा और उसी को 50 बार रिपीट करूँगा। बेटा क्लासिफिकेशन अगर किसी को समझना है तो वो पहले इस बात को समझे कि क्लासिफिकेशन का मतलब आपको एक ग्रुप ऐसा निकालना है जिसमें 3 बातें उस ग्रुप से रिलेटेड हो और एक बात उनसे अलग हो। क्या कह रहा हूँ मैं, आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें 3 ऑप्शन उस ग्रुप के अंदर आ जाए और एक ऑप्शन उस ग्रुप से बाहर रहे। तो जो ऑप्शन उस ग्रुप से बाहर रहेगा, जो ऑप्शन उस ग्रुप के अंदर नहीं आएगा, उसको बेटा हम क्लासिफिकेशन कहेंगे। अब देखो एक अलग करने को तो यहाँ कह सकते थे सर भोपाल अलग है, ये एमपी की कैपिटल है, बाकी तो नहीं है। फिर कह दे नहीं सर पटना अलग है, ये पटना बिहार में पड़ता है, बाकी तो नहीं पड़ते। ये नहीं सर कानपुर अलग है, कानपुर को हम नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर बोलते हैं। फिर कहे नहीं सर लखनऊ अलग है, लखनऊ को तो हम नवाबों की सिटी बोलते हैं, सिटी ऑफ नवाब। हम कहेंगे बेटा एक एक अलग करोगे तो सारे ही अलग हैं। मेरे बच्चे हमें एक ग्रुप बनाना है जिसमें ये 3 आ जाएं। तो हमने ग्रुप बना दिया कैपिटल सिटी और उसमें 3 नाम इंक्लूड हो गए। अगर इसी में देखो ऐसे होता है, इसी में देखो ऐसे होता बेटा, ये नेपाल, बिहार, चाइना और जापान। अब आपसे पूछ लेता कौन सा अलग है, तो आप झट से कहते सर नेपाल, चाइना और जापान ये तीनों नेम ऑफ कंट्री हैं। नेपाल भी कंट्री का नेम है, जापान भी कंट्री का नेम है और चाइना भी कंट्री का नेम है। जबकि बिहार नेम ऑफ स्टेट है, तो आंसर आ गया बिहार। आई बात समझ में? तो ये मीनिंग समझ में आया कि सर ये ओड वन आउट या क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है मेरे बाबू जो 4 ऑप्शन है उसमें से 3 ऑप्शन किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है और एक ऑप्शन अलग है। जो ऑप्शन अलग है वो आपको बताना है, उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। आई बात समझ में? अब ये क्लासिफिकेशन 3 टाइप का होता है। हमने अब तो जनरल समझा, ये क्लासिफिकेशन बेटा 3 टाइप का होता है ना। 3 टाइप कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहला होता है बेटा नंबर क्लासिफिकेशन। नंबर क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है बेटा अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। और तीसरा होता है बेटा जीके और जीएस के बेस पर क्लासिफिकेशन। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होगा, नंबर क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन और मेरे बच्चे जीके या जीएस के बेस पर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले नंबर क्लासिफिकेशन हम उसको बोलेंगे बेटा जिसमें नंबर्स का यूज़ किया जाए। नंबर क्लासिफिकेशन हम उसको कहेंगे बेटा जिसमें नंबर का यूज़ किया जाए। जैसे 4 ऑप्शन मैं आपके सामने लिख दूँ और पहले में लिखा मिले 25, 36, 46 और 81। तो आप कहोगे कि सर ये तीनों एक ग्रुप में लिख के इनको कह दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 25, 36 और 81 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 46 अलग है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन जैसे क्वेश्चन ये आ जाए ए, ई, पी और आई। अब आपसे पूछ ले कौन से अलग है, तो आप कहोगे सर ये तीनों वोवल हैं, है ना, ए, ई और आई ये तीनों वोवल हैं और पी कॉन्सोनेंट है, तो पी अलग है। ऐसे ही बेटा जीके या जीएस वाला अभी हमने जो एग्जाम्पल उठाए थे वो जीके मतलब जनरल नॉलेज के हैं, या जीएस है जनरल साइंस के है। ऐसा क्वेश्चन आ गया मतलब जो अपनी जनरल साइंस पे डिपेंड करेगा। जैसे एक और देखो उसने लिखा कार, जीप, रेल और ट्रक। अब उसने कहा क्या अलग आएगा, तो हम कहेंगे सर कार, जीप और ट्रक ये तीनों रोड पे चलती है,
सड़क पे चलती है, जबकि ट्रेन तो सड़क पे नहीं चलती। तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रेन। ये तो जीएस वाला हो गया, जनरल साइंस की बात है। जीके वाले में क्या देगा, 3 कैपिटल नेम दे देगा, एक नहीं होगा। 3 स्टेट नेम दे देगा, एक नहीं होगा। 3 कंट्री नेम दे देगा, एक नहीं होगा। मतलब ऐसी जो जीके पे डिपेंड, या कोई भी चीज़ 3 डैम के नेम दे देगा, एक डैम का नेम नहीं होगा। 4 नेम में 3 प्राइम मिनिस्टर दे देगा, एक प्रेसिडेंट दे देगा, या 3 प्रेसिडेंट दे देगा, एक प्राइम मिनिस्टर दे देगा। फ्लावर के नाम दे देगा, मतलब कुछ भी दे सकता है। उसमें से आपको एक अलग नहीं छांटना। मतलब मैं एक मुद्दे पे बार बार बात कर रहा हूँ, एक मुद्दे को बार बार कह रहा हूँ कि मेरे बच्चे क्लासिफिकेशन में एक अलग कभी भी नहीं छांटना। जिस बच्चे ने एक अलग छांटने की कोशिश करी उसको बच्चे का आंसर ज़रूर गलत होगा। आपको एक ग्रुप छांटना है जिसके अंतर्गत 3 आ जाएं, जो चौथा बचेगा वो अपने आप अलग बच जाएगा। मतलब आप एक ग्रुप बनाओ और उस ग्रुप में 3 मेंबर आ जाने चाहिए। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन उस ग्रुप में आ जाने चाहिए। अब जो ऑप्शन उस ग्रुप के अलावा बचेगा वो हमारे पास अलग हो जाएगा। 3 टाइप का क्लासिफिकेशन है, जिसमें नंबर की बात करेगा वो नंबर क्लासिफिकेशन, जिसमें अल्फ़ाबेट की बात करेगा वो अल्फ़ाबेट क्लासिफिकेशन, और जिसमें जीके या जीएस मतलब कोई नाम दे दे या जनरल साइंस का कोई क्वेश्चन दे दे तो वो हमारे पास आएगा जीके या जीएस के बेस पर क्लासिफिकेशन। तो ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है। आई बात समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? तो ये हमारे पास था भाई क्लासिफिकेशन, उसका मीनिंग क्या होता है, और क्वेश्चन आ गया तो हम उससे कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हमारे पास, अब इस क्लासिफिकेशन में एक बार हम ये क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझा। अब हम करते हैं पहली टाइप शुरू, नंबर क्लासिफिकेशन। ध्यान से बात समझनी है। अब हमारे पास फर्स्ट टाइप है नंबर क्लासिफिकेशन। अब ये नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, इधर ध्यान से समझो बेटा, ध्यान से देखो। नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो हमें पता है जिसमें नंबर का यूज़ किया जाएगा उसको हम नंबर क्लासिफिकेशन बोलेंगे। अब नंबर क्लासिफिकेशन आ गया तो मेरे बच्चे आपको 4 पैटर्न याद रखने हैं। इनको सिरे वाइज लगाओगे, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। हो सकता है 3 ऑप्शन स्क्वायर के हों, एक ना हो। 3 ऑप्शन क्यूब के हों, एक ना हो। दूसरा हम चेक करेंगे यूज ऑफ डिजिट्स। यूज ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों का इस्तेमाल। तीसरे पे हम करेंगे बेटा डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम। और चौथे पे हम देखेंगे बेटा इवन ऑड एंड प्राइम कंपोजिट। या तो 3 नंबर इवन है, एक इवन नहीं होगा, या 3 नंबर ओड है, एक इवन आ जाएगा, या 3 प्राइम है, एक कंपोजिट आ जाएगा, या 3 कंपोजिट है, एक प्राइम आ जाएगा। तो जब भी नंबर क्लासिफिकेशन आएगा तो हम 4 मेथड यूज़ करके देखेंगे। हम 4 बातें यूज़ करके देखेंगे। या तो स्क्वायर क्यूब पे मिलेगा, यूज ऑफ डिजिट्स पे मिलेगा, डिविजिबिलिटी रूल पे मिलेगा, इवन ओड या प्राइम कंपोजिट पे मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा स्क्वायर एंड क्यूब। अब देखो आसान और मुश्किल क्वेश्चन में, अभी मैंने ये बात तो पहले दिन बता दी थी कि जिस बच्चे को पहली क्लास से अगर कोई देखेगा तो उसको आराम से समझ में आएंगे और वो आराम से याद कर सकता है। अगर यहाँ पे किसी बच्चे को स्क्वायर क्यूब भी याद नहीं है तो वो इन क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और फिर ये अपने मन में और धारणा बढ़ा लेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे समझ में नहीं आता। और जिस बच्चे को याद है उसके लिए ये इतनी आसान चीज़ है कि उसको ये लगेगा कि ये मेरे लिए फ्री का नंबर है, अगर उसको थोड़ा सा इस बात का पता है कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन में हम नंबर आएगा तो आंसर कैसे लगाएंगे। कि भाई हम सबसे पहले स्क्वायर क्यूब चेक करेंगे, उससे क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छी बात है। उससे क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर दूसरे नंबर पे हम यूज ऑफ डिजिट्स देखेंगे कि डिजिट्स का कैसे इस्तेमाल किया गया, उस पर हो गया, ठीक है। नहीं हुआ तो तीसरे पे फिर हम डिविजिबिलिटी रूल पे आएंगे, फिर हम इवन ऑड प्राइम कंपोजिट पे आएंगे। कैसे, देखो एक एक करके। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, एक और लिखता हूँ, एक और लिख देता हूँ।
देखो ये क्वेश्चन, अब हमने कहा इसमें कि सबसे पहले कौन सा अलग है, तो मैंने क्या कहा था भाई, पहले फिर बात सुन लो, क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड है और एक ऑप्शन अलग है, तो जो अलग ऑप्शन है वो आपको बताना है। अब पहले में हमने देखा कि सर ये 49, 36 और 81 दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इनका एक ग्रुप बन गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ऐसे नंबर है जिनका पूरा स्क्वायर है, 58 का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरे पे आओ, 512, 125, 216, तो हम कहेंगे सर ये 3 नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर है, ये जो है ये परफेक्ट क्यूब नंबर है और बाकी क्यूब नहीं है, तो आंसर आ गया C 217। अब देखो तीसरा जिस बच्चे को याद होगा वो सीधा, अरे ये आपको जिसको पता है उसको पता है कि ये 7 का स्क्वायर है, ये उसको पता है 6 का स्क्वायर है, ये उसको पता है 9 का स्क्वायर है, लेकिन 58 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो पहले में आंसर आ गया था 58। अब दूसरा देखो, इसमें आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे कि ये 8 की क्यूब है, ये 5 की क्यूब है और ये 6 की क्यूब है, तो 8, 5, 6, तो बीच में और किसी की क्यूब नहीं आई, तो आंसर आ जाएगा 217। अब अगले में ये ध्यान रखो कि ये 18 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, ये भाई 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर 484, ये भाई 27 का स्क्वायर है और 816 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये तीनों एक ग्रुप में आ गए कि दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और बेटा ये जो हमारे पास 816 है ये मेरे बाबू परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आंसर आ गया 816। एक बार फिर देखो, अब इसमें से पूछ ले कौन सा अलग है, ध्यान से देखो, तो हम क्या कहेंगे सबसे पहले स्क्वायर क्यूब। ऐसा तो कर मत देना, इधर देखो, कभी अपना दिमाग लगा दो और बता दो कि सर इसमें से ओड इवन छाट लें, इसमें से कौन सा 3 से भाग होगा ये छाट लें, इसमें से कौन किससे, कुछ नहीं करना। सबसे पहला स्क्वायर क्यूब देखो, स्क्वायर क्यूब देखते ही दिमाग में आएगा कि सर ये तो है 11 की क्यूब 1331, फिर ये है सर 12 की क्यूब 1728, और ये है सर 14 की क्यूब 2744, और सर ये किसी की क्यूब नहीं है, तो आंसर आ गया 2195। अब दूसरे पे आ जाओ, ये है, हमें देखा सर ये तो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, ये है बेटा 14 का स्क्वायर, ये है बेटा 19 का स्क्वायर और ये है बेटा 24 का स्क्वायर, तो ये तीनों एक ग्रुप में आ गए कि दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और बेटा 269 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आंसर आ गया 269। तो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले स्क्वायर क्यूब में क्या आएगा कि 3 ऑप्शन जो हैं वो स्क्वायर के हो जाएंगे और एक स्क्वायर नहीं होगा, या 3 ऑप्शन क्यूब के हो जाएंगे और एक क्यूब नहीं होगा। जब इनके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट करेगा, जब इनके अंदर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा, तो कैसे बढ़ाएगा देखो, एक और लिखता हूँ, देखो अब आपसे पूछ ले इसमें से कौन सा अलग है, तो एक बात तो हमें दिख रही है कि सर चाहे क्वेश्चन पहला हो चाहे दूसरा हो, इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो दिख नहीं रहा। ऐसा तो है नहीं कि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और एक नहीं है, या सारे परफेक्ट क्यूब नंबर है और एक नहीं है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर पता है कि सर ये 513 पूरा तो नहीं है, लेकिन इसको मैं कह सकता हूँ कि ये है 8 की क्यूब प्लस 1। भाई 513 किसके पास है, 512 के पास, और 512 किसकी होती है 8 की क्यूब, तो ये है 8 की क्यूब प्लस 1। ये है बेटा 6 की क्यूब 2016 और प्लस 216 और प्लस 1। ये है बेटा 5 की क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे ये है 4 की क्यूब माइनस 1।
तो हमें समझ में आया कि सर इन तीनों में क्यूब नंबर में 1 1 प्लस कर रखा है और इसमें क्यूब नंबर में 1 माइनस। अगला देखो, इसको कहेंगे बेटा ये है 11 की क्यूब माइनस 1, ये है बेटा 12 की क्यूब माइनस 1, ये है बेटा 13 की क्यूब प्लस 1 और ये है 14 की क्यूब माइनस 1। अब आप खुद देख लो कि 3 नंबर में से तो क्यूब में से एक एक घटा रखा है और इसमें बेटा क्यूब में थर्ड ऑप्शन में क्यूब में एक प्लस कर रखा है, तो आंसर आ जाएगा सी। मतलब स्क्वायर क्यूब का जब क्वेश्चन आएगा तो दो तरीके से आएगा, या तो 3 ऑप्शनों में स्क्वायर नंबर दे देगा और एक में स्क्वायर नंबर नहीं होगा, या फिर क्या करेगा 3 ऑप्शनों में क्यूब नंबर दे देगा और एक में क्यूब नहीं होगा। जब उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना चाहेगा मेरे बच्चे, तो ऐसा हो सकता है कि 3 नंबर में क्यूब में से एक एक घटा दे और एक में जोड़ दे, या 3 नंबर में एक एक जोड़ दे और एक में घटा दे। तो हमें ये बात याद है, क्यूब की बजाय स्क्वायर नंबर के साथ भी कर सकता है कि 3 नंबर ऐसे दे दे जिसके स्क्वायर में एक एक प्लस किया गया हो और एक नंबर स्क्वायर का ऐसा दे दे जिसमें माइनस किया गया हो। ऐसे ही हो सकता, देखो जैसे स्क्वायर वाला और देख लो एक बार। देखो इधर ए ऑप्शन में लिखा 99, बी ऑप्शन में लिखा 122, सी ऑप्शन में लिखा 195 और डी ऑप्शन में लिखा 288। अगला देखो, अगला मान लो उसने दे दिया 325, आगे दे दिया 577, 962 और एक ऑप्शन लिख दो 575। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में पूछा है कौन सा अलग है। पहले ये देखा करो, सबसे पहला काम है स्क्वायर क्यूब चेक करना। अब ये कोई सा भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है और ना यहाँ पे भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इतना दिख रहा है कि 99 के आसपास स्क्वायर होता है 100 और 100 किसका स्क्वायर है 10 का। तो मेरे बच्चे इसको मैं लिखूँगा ये है 10 का स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिखूँगा ये है 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का स्क्वायर 121 और 1 ऐड करेंगे 122। इसको कहेंगे मेरे बच्चे 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 1, ये है बेटा 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 1। तो हमें साफ दिख रहा है कि इन तीनों ऑप्शन में, ए में, सी में और डी में, इन तीनों ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर में से एक एक माइनस किया गया है, जबकि बी ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर नंबर में एक प्लस किया गया है। अब से अगला देखो, इसको मैं कह सकता हूँ कि सर 325 के आसपास होता है 324, तो ये है 18 का स्क्वायर प्लस 1, ये है बेटा 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 और प्लस 1, ये होता बेटा 31 का स्क्वायर 961 और 1 ऐड कर दिया, और ये है बेटा 24 का स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये तीनों एक पेयर में आके बन गए कि सर इनमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर में एक एक प्लस कर रखा है और लास्ट वाले में परफेक्ट स्क्वायर नंबर में एक माइनस कर दिया, तो इसका आंसर आ गया ये। तो एक तो हमारे पास बेटा नंबर एनालॉजी में पहला ध्यान रखना है स्क्वायर एंड क्यूब, मतलब सबसे पहले स्क्वायर एंड क्यूब ही चेक करना है, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। करें अपने आज की क्लास में यहीं तक, बाकी करेंगे अगली क्लास में।